दोस्तों नमस्कार। बीजेपी का जो नया प्रमुख उत्तर प्रदेश का होने वाला है, उसका नाम लगभग फाइनल हो गया है। ये फाइनल करने का काम अमित शाह और मोदी ने किया। बीएल संतोष की भी चली। नाम की घोषणा आज से कल तक में हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख नजदीक आने वाली है और 14 के बाद खरमास लग जाएगा। बीजेपी चाहती है कि 14 से पहले प्रदेश अध्यक्ष यानी प्रदेश प्रमुख के नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि खरमास के बाद फिर एक महीने लटक जाएगा अध्यक्ष की कुर्सी। तो आखिर कौन बन रहा है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? मैं नाम तो नहीं खोलूंगा इस रिपोर्ट में, लेकिन इशारों इशारों में आपको बता दूंगा कि किस जाति से बीजेपी का नया प्रमुख उत्तर प्रदेश का होगा। बीजेपी में एक आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश सरकार है बीजेपी की, उसने एक घोषणा कर रखी है कि जातीय सम्मेलन नहीं कराए जाएंगे, लेकिन सब कुछ जाति को देख करके ही फाइनल हो रहा है। बीजेपी कहती है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, लेकिन सब कुछ जाति को देख करके हो रहा है। तो आखिर बीजेपी इस बार किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है? वैसे तो बीजेपी ने पिछले अक्टूबर में ही ये घोषणा की थी, मतलब करीब एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द कर दी जाएगी, लेकिन एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं घोषित हो पाया। आखिर इसकी क्या वजह थी? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो बात रही होगी, तभी इतना डिले हुआ। लेकिन अब पार्टी इसको डिले नहीं करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब मात्र 15 महीने चुनाव में बचे हैं। तो अगर प्रदेश का मुखिया तय नहीं होगा तो 403 सीटों पर बीजेपी का वो झंडा कैसे बुलंद कर पाएगा? पार्टी कई दिनों से इस मसले पर मंथन कर रही है और वो सोच रही है कि आखिर हम किस जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो फायदा हो सकता है। बीजेपी जो अपोजिशन में है, समाजवादी पार्टी, उसकी क्या रणनीति है उस पर भी नजर रखे हुए है। बीजेपी ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस जाति का वोट सबसे ज्यादा मिला और किस जाति के सबसे ज्यादा सांसद चुने गए। आपको बताएं कि बीजेपी के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 2024 में गठबंधन था और उस गठबंधन ने 43 सीटें जीती। 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती। पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती और उन 37 सीटों में 20 ओबीसी समाज से लोग आते हैं। मतलब बड़ी संख्या में ओबीसी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को मिला। हालांकि बीजेपी ऐसा मानती रही है कि ज्यादातर जो उसके समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार ओबीसी समाज ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर भरोसा जताया और 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। इनमें से 20 सीटें ओबीसी समाज से के हैं और 8 सीटें दलित समाज के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीते। 4 मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी जीते, एक ब्राह्मण, वैश्य और भूमिहार बिरादरी से जीते। मतलब सबसे बड़ा चंक ओबीसी का रहा। अब ओबीसी में भी सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? कौन सबसे ज्यादा सीटें जीती? ओबीसी में जो 65 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, उन 65 में से 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी उतारे और उसको इसका अच्छा रिस्पांस भी मिला। सबसे ज्यादा 7 कुर्मी सांसद जीत करके गए हैं पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। बीजेपी के भी कुर्मी सांसद जीते हैं। बीजेपी का अपना दल से समझौता था,
एक सीट अपना दल ने जीती और 3 कुर्मी सांसद बीजेपी की तरफ से जीते। बीजेपी को लग रहा है कि हमारा जो कुर्मी वोट बैंक है वो खिसक रहा है और खिसक करके समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की चिंता यह है कि इस कुर्मी वोट को हम बीजेपी के पास 2000 जो 26 में 27 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अपनी तरफ कैसे इसको लाया जाए। और शायद इसी वजह से बीजेपी इस बार प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बनाना चाहती है। वैसे तो कुर्मी समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह हैं, लेकिन नहीं, इस बार स्वतंत्र देव सिंह की लॉटरी नहीं खुल रही है। इस बार पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और उन्हें बीजेपी को ऐसा लगता है कि पूर्वांचल और जो मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है यहां पर सबसे ज्यादा कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। तो पंकज चौधरी के बहाने बीजेपी कुर्मी वोटरों को जो समाजवादी पार्टी की तरफ 2024 के लोकसभा में चले गए थे, 2027 में उनको अपनी तरफ वापस लाना चाहती है। वैसे समाजवादी पार्टी को बैकवर्ड क्लास ने और शेड्यूल कास्ट ने भी छक करके वोट दिया था 2024 में। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2 अपने जो प्रत्याशी थे वो जनरल सीट पर उतार दिए शेड्यूल कास्ट के। एक सीट थी फैजाबाद लोकसभा, जिसे अयोध्या अयोध्या चर्चा में कह करके कहा जाता है, लेकिन उस सीट का नाम है अयोध्या। दूसरी सीट थी मेरठ। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जनरल सीट पर उतारे गए, पासी समाज से आते हैं, और समाजवादी पार्टी ने वहां पर भारी वोटों से जीत हासिल की। और तब जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीने पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। लेकिन जीता कौन? जीते अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के, पासी समाज से आते हैं। इसके अलावा मेरठ में समाजवादी पार्टी ने एक प्रयोग और किया। मेरठ में सुनीता वर्मा को टिकट दिया जो शेड्यूल कास्ट की हैं, और वहां पर जो अरुण गोविल हैं, रामायण में राम की भूमिका निभाए थे, बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 10,000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए। तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बैकवर्ड क्लास का, खासकर कुर्मी समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला। बीजेपी को अब लगता है कि अगर कुर्मी समाज के प्रत्याशी को हम टिकट देते हैं तो कुर्मी समाज का अगर हम प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ कुर्मी गया है वो वापस आ सकता है। समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी, बस्ती, ये सब कुर्मी बहुल सीटें हैं, और बीजेपी पिछले 2 चुनावों से यहां पर लोकसभा में अजय कुमार मिश्र टेनी को टिकट दे रही थी। वो जीत भी रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर के टेनी में गुस्सा बढ़ा। इस बार सपा ने वहां कुर्मी जाति के उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया, और उत्कर्ष वर्मा ने अजय मिश्रा टेनी को 34,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। बस्ती में बीजेपी के हरीश द्विवेदी दो बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार राम प्रसाद चौधरी पर भरोसा जताया और उन्होंने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरते हुए जीत दर्ज की। इसी तरीके से कुर्मी जाति के लिए बांदा से कृष्णा देवी पटेल, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा और श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा सांसद चुने गए। इस बार 24 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवारों के खिलाफ कुर्मी प्रत्याशी खड़ा किया और कुर्मी चुनाव जीत गए, ब्राह्मण चुनाव हार गए। बीजेपी कुर्मी को लेकर के
बहुत परेशान है। जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है तब से वो परेशान है कि आखिर कुर्मी बिरादरी को अपनी तरफ कैसे लाया जाए 2027 के विधानसभा चुनाव में। बीजेपी इसी वजह से पंकज चौधरी के नाम को आगे बढ़ा रही है। वैसे पंकज चौधरी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और पंकज चौधरी के यहाँ आपको याद होगा कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर गए थे। प्रधानमंत्री उनके घर पर गए थे और तब से ये चर्चा चल रही थी कि पंकज चौधरी के बारे में बीजेपी का जो नेतृत्व है कुछ अलग तरीके से सोच रहा है और शायद इसी सोच की वजह से बीजेपी लगातार पंकज चौधरी को 2019 से 24 की जो सरकार होती है उसमें मिड टर्म में उनको मंत्री बनाती है और जब 2024 में एक बार फिर सरकार बनती है तो पंकज चौधरी को दोबारा फाइनेंस राज्य मंत्री बनाया जाता है। मतलब पंकज चौधरी को पार्टी कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही थी। आपको बताएं कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं दोनों एक ही मंडल से आते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, लोकसभा के चुनाव वो जीतते रहे हैं, इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़कर के जीते हैं गोरखपुर शहर से। और पंकज चौधरी बगल की सीट से महाराजगंज से जो कुर्मी बहुल सीट कही जाती है उस सीट से लगातार जीतते रहे हैं। इस बार 7वीं या 8वीं बार वो एमपी हैं। तो पंकज चौधरी का जो राजनीतिक कद है वो काफी बड़ा हुआ है, काफी बड़ा है। और पंकज चौधरी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा पुशबैक मिल सकता है कुर्मी वोटरों को लेकर के। बहरहाल इसका इंतजार रहेगा कि बीजेपी कब नाम की घोषणा करती है कि उसका सूबेदार उत्तर प्रदेश का कौन होगा। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।